अस्सलाम वालेकुम, आदाब। नांदेड़ विधानसभा का चुनाव यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रहा है और हम यहाँ पर दक्षिण विधानसभा की बात करने जा रहे हैं कि नांदेड़ दक्षिण विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों ने अपने अपने तौर पर यहाँ पर प्रचार शुरू कर दिया है। एक और कांग्रेस पार्टी के मोहन राव हम्बर्डे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से सैयद मोइन है और वंचित बहुजन आघाड़ी से जो सबसे पहले यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार के नाम की घोषणा की गई है फारूक अहमद है और दूसरी ओर शिंदे गुट को ये सीट यहाँ पर छोड़ी गई है और यहाँ से तिड़के पाटिल है और सभी उम्मीदवार अपने अपने तौर पर प्रचार शुरू कर दिए और ऐसे में दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है और कल यहाँ पर फॉर्म वापस लेने की आखिरी डेट है और 4 तारीख को फॉर्म उम्मीदवारों द्वारा कितने उम्मीदवार फॉर्म वापस लेते हैं और 5 तारीख को निशानियां अपक्ष उम्मीदवारों को भी दी जाएगी और 5 के बाद से चुनाव का सही माहौल सामने आएगा और चुनाव का सही प्रचार सामने आएगा। लेकिन दक्षिण में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वंचित बहुजन आघाड़ी कांग्रेस पार्टी महाविकास आघाड़ी की ओर से ये सीट कांग्रेस को छोड़ी गई है और महायुति की ओर से शिंदे गठ शिवसेना को ये सीट छोड़ी गई है और कुछ अपक्ष उम्मीदवार भी यहाँ पर चुनाव मैदान में हो सकते हैं। लेकिन ये देखना होगा कि कितने अपक्ष उम्मीदवार चुनाव मैदान से बाहर होते हैं और कितने अपक्ष उम्मीदवार चुनाव में लड़ते हैं। लेकिन अपक्ष उम्मीदवारों का उतनी ताकत लगाना, बड़ा मतदार संग्रहता, बहुत बड़े माहौल क्रिएट करना एक बड़ा टास्क होता है अपक्ष उम्मीदवार के लिए। ऐसे में जो सियासी पार्टियां हैं उनके लिए चुनाव काफ़ी दिलचस्प होता है। उनके जो चुनाव प्रचार की रैलियां बड़ी बड़ी होती है, सभाएं बड़ी बड़ी होती है और उनके लिए कई बड़े दिग्गज नेताओं का तांता लगे रहता है। महाराष्ट्र का चुनाव एक अहम चुनाव माना जाता है क्योंकि महाराष्ट्र देश में तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश माना जाता है। 288 महाराष्ट्र की सीट यहाँ पर है और हम बात कर रहे हैं कि मराठवाड़ा में 46 विधायक चुनकर आते हैं और मराठवाड़ा एक अहम यहाँ पर क्षेत्र माना जाता है और दक्षिण से। और इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में क्या फिर एक बार मराठा समाज, ओबीसी समाज, दलित, मुस्लिम एक अहम भूमिका निभाएंगे चुनाव में और इन समाजों का किसको समर्थन प्राप्त होगा। और हम दक्षिण की बात करें तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से सैयद मोइन ने अपना फॉर्म भरा है और वो लगातार प्रचार में कर रहे हैं। उनकी जगह जगह गुलपुशियां हो रही है और पिछले 1 महीने से दक्षिण में वंचित बहुजन आघाड़ी के फारूक अहमद ने अपना प्रचार शुरू कर दिया और वो प्रचार में सबसे आगे निकल चुके थे और ऐसे में एक दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। और हम यहाँ बात करेंगे कि मुस्लिम और दलित वोट काफ़ी निर्णायक है दक्षिण में और मुस्लिम और दलित वोट किस ओर बैठते हैं, किस ओर जाते हैं, उस पर भी डिपेंड होगा। या दलित, मुस्लिम और मराठा वोट क्या डिवाइड होते हैं, ये भी एक देखने को होगा। और अपक्ष उम्मीदवार यहाँ पर दिलीप कनकुर्ते और संजय घोगरे पाटिल भी यहाँ पर अपनी उम्मीदवारी दाखिल किए हुए हैं। क्या वो मैदान में रहते हैं या 4 तारीख को वो अपना फॉर्म वापस लेते हैं और कितने उम्मीदवार यहाँ पर मैदान में रहते हैं। और दक्षिण का मुकाबला यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प माना जा रहा है। एक और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सैयद मोइन के पीछे नौजवानों की एक टीम यहाँ पर काम कर रही है और काफ़ी उनकी गुलपुशियाँ हो रही है और फारूक अहमद भी ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। और फारूक अहमद एक ऐसे उम्मीदवार है जिनके पीछे दलित समाज खंबीरपने से उनके साथ में है और फारूक अहमद विशेष लोगों का ऐसा कहना है, जो राजनीतिक गलियारे के जो लोग हैं उनका ऐसा कहना है कि फारूक अहमद के साथ दलित वोट है और वो 25 से 30 हज़ार वोट से दलित ले सकते हैं। क्या इस बार कोई मुस्लिम एमएलए चुनकर आएगा दक्षिण से, ये भी एक देखने लायक बात होगी। और फिलहाल 5 तारीख के बाद से चुनाव का असली रंग देखने को मिलेगा और कई प्रचार सभाएं होंगी, कई बड़े बड़े दिग्गज नेता अपने अपने उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। चलिए फिर एक नए कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में हम बात करेंगे हमारे अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।